ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्र के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। शिव सूत्र का मूल आधार है हमारे भीतर जो मूल तत्व है उसे पहचान कर जीवन जीने की क्षमता। यह मार्ग एकदम स्पष्ट है, तर्क वितर्क का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। शिव सूत्र के उद्गम के संबंध में, ओरिजिनेशन के संबंध में जो कथा है कि पर ब्रह्म शिव जी ने ऋषि वासुगुप्त को स्वप्न में आकर इन सूत्रों को एक विशेष स्थान पर एक पत्थर की शिला पर खुदे होने का जो रहस्य प्रकट किया, इसका अर्थ यही है कि यह सूत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। जिस प्रकार चारों वेद अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार शिव सूत्र भी ईश्वर की ही रचना है। परमात्मा सभी ज्ञान के उपकरणों से परे हैं। सर्वशेष यानी विशिष्ट, स्पेशल के प्रपंच, डिल्यूजन की शक्ति में जो कॉन्स्टेंटली है, अनचेंज्ड है, जो निर्विशेष है, ईश्वर है, उसे हम भुला देते हैं। जो भी हमें दिखता है वह रिलेटिव है, मात्राओं का खेल है और सब चीज़ों के पीछे एक ही है, वही एक ईश्वर है, परमात्मा है, सदाशिव है। बाकी सब लीला है, खेल है। जो दिखता है पर है नहीं, जो आता है वो चला जाता है, वह असत्य है। और जो हमेशा से है और रहेगा वैसा ही समान सदा के लिए, वही शिव है। परपंच में, माया जाल में जो भटकता है वह जीव है। और जब यह जीव यह अनुभव कर लेता है कि जो बाहर है द्वैत है और वो सब असत्य है, नष्ट होने वाला है, और इस ज्ञान को प्राप्त कर जब अपनी ओर, भीतर की ओर, उस एकता की ओर मुड़ जाता है, वह शिव है। जीव से शिव हो जाने की यात्रा ही आध्यात्म की यात्रा है। और यह कैसे हो पाएगा? वो ज्ञान हमें शिव सूत्र द्वारा प्राप्त हो रहा है। परम शिव, पर ब्रह्म एक स्वतंत्र शक्ति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस शक्ति के कारण ही परम शिवत्व में सब प्रकार की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। यह अत्यंत ही सूक्ष्म चिंतन है, सटल कॉन्टेम्पलेशन है। जिस प्रकार अग्नि की शक्ति का प्रभाव अन्य पर होता है, अग्नि पर नहीं, उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति का प्रभाव अन्य पर ही होता है, परमात्मा पर नहीं। जैसे पानी की शक्ति के कारण पानी ही समुद्र के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन पानी समुद्र में डूबता नहीं, वैसे ही इस परमात्मा से ही संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। परमात्मा संपूर्ण है और संपूर्ण एक है, पूर्ण है। अलग अलग हमें दिखता है हमारी इंद्रियों के कारण, मगर कुछ अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ऑल इज़ वन। परमात्मा सत्य है, परमात्मा की अनंत शक्तियाँ चित्त है, इस शक्ति की अनंत संभावनाएं आनंद है। यही सत्य चित्त आनंद है। आनंद ईश्वर का ही विस्तार है। इस मोह संसार का अपनी इच्छा के अनुसार त्याग ही परम आनंद की उपलब्धि है। त्रिक दर्शन यानी तीनों कालों का दर्शन, भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की आध्यात्मिक साधना का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त की ओर अग्रसर होना। जैसे हमें जो भी दिखता है उसके पीछे एक नहीं दिखना होता है, जो भी व्यक्त है उसके पीछे एक अव्यक्त ऊर्जा मौजूद होती है। उस अव्यक्त की पहचान ही आध्यात्मिक साधना है। हम आँखों से जो भी देखते हैं, व्यक्ति, रंग, रूप इत्यादि, या जो भी सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, अनुभव करते हैं या सूंघते हैं, वो सब इंद्रियों के कारण होता है। अंदर मन में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसके अनुसार ही हम फिर कार्य करते हैं, एक्ट या रिएक्ट करते हैं। मगर यदि मन में स्थिरता हो तो स्थिति कुछ और होती है। यही यात्रा आध्यात्म की यात्रा है। यह जो संसार है यह कारणात्मक और कार्यात्मक है, कॉजल एंड फंक्शनल है। कारण केवल एक होता है मगर कार्य अनेक होते हैं। मैं एक हूँ मगर मेरे रूप अनेक हैं। अनेक से एक की ओर चल पड़ना ही आध्यात्म है। जैसे एक दर्पण होता है, यदि दर्पण को देखा जाए तो दर्पण एक ही है, मगर दर्पण में देखा जाए तो अनेक दिखता है। और दर्पण में जो दिखता है वह सब प्रतिबिंब मात्र है, रिफ्लेक्शन है, असत्य है। यहाँ सत्य केवल एक ही है और वो है दर्पण। वैसे ही परमात्मा एक है और हम सब, हर चीज़, छोटे से छोटा अणु भी उसी का स्वरूप है, प्रतिबिंब है और असत्य है। और सत्य केवल एक है, वो है ईश्वर या परमात्मा या पर ब्रह्म। हमारी बुद्धि दर्पण के समान है। बाहर की तरफ मुख करने से प्रतिबिंब रूपी संसार दिखता है।
अपनी तरफ मुख करने से हम स्वयं दिखाई पड़ते हैं। यही बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाना ही शिव सूत्र का सिद्धांत है। शिव सूत्र की इस यात्रा का तीसरा अध्याय है आणवोपाय। यह एक अद्वैत सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, इन सब में एक ही परम ऊर्जा है जो अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हम उसी परम ऊर्जा के अंश हैं। परमात्मा, जगत और आत्मा में मात्र इतना ही अंतर है जितना समुद्र, लहर और बुलबुले में है। हैं तो तीनों एक ही। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर है अव्यक्त कारण और इन सब से परे है ब्रह्म। इसका अर्थ यही है कि इंद्रियों के विषय जाल से निकलकर मन पर नियंत्रण करके, बुद्धि के संकोच और विचारों को संयमित करके अहंकार को त्यागना होता है और तब हमें अपने मूल ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है। इस धरती पर हमारा उद्देश्य एक ही है और वो है अपने परम स्वरूप को जान लेना और उसमें विलीन हो जाना, और शिव सूत्र हमें रूपांतरित करने में अत्यंत ही सहायक है। शिव सूत्र का तीसरा अध्याय है आणवोपाय और इसमें कुल 45 सूत्र हैं। आणवोपाय में आणव शब्द अणु से निष्पन्न हुआ है और अणु शब्द ही भेद दर्शक है। इसका उपाय ही आणव उपाय है। आणव उपाय भेदात्मक ज्ञान है, भेद निष्ठा है। जब शाक्तोपाय की साधना के फल अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं, तब आणव उपाय की विभूतियाँ भी स्वयं ही परिस्पंदित होने लगती हैं। इसलिए इसे विभूति स्पंदन भी कहा जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं शिव सूत्र का तीसरा अध्याय आणव उपाय। शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का पहला सूत्र है आत्मा चित्तम, यानी आत्मा चित्त है। विश्व स्वभावभूत आत्मा ही अपनी स्वतंत्र चित्त शक्ति से मोहित होकर बुद्धि की क्रिया के संकुचित रूप यानी सिकुड़ कर चित्त हो जाती है। अणुरूप आत्मा का स्वयं परिचालन कैसे होता है, कैसे यह फैलकर अनेक रूप लेती है, यही इस सूत्र में बताया गया है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। शिव स्वरूप जो आत्मा है वही चित्त के रूप में प्रकट होती है। यही वस्तु स्थिति है। चित्त आत्मा की ही परिणति है, परिणाम है। जब यह आत्मा विषयों में, संसार में उलझ कर रह जाती है तो वह चित्त कहलाती है। समाधिनिष्ठ साधक का चित्त शिव रूप ही होता है। जब वह विषयोन्मुख की अवस्था में होता है तब उसे चित्त कहा जाता है। सागर में लहर दिखाई पड़ती है, लहर भी सागर ही है। लहर चाहे कितनी ही विक्षुब्ध हो, कितनी ही सतह पर हो, उसके भीतर अनंत सागर है। शूद्र से शूद्र भी अपने भीतर विराट को लिए हुए है। हर कण, हर अणु में परमात्मा छिपे हैं। हमारा मन उन्हीं सागर की लहरों की तरह है। वह चाहे जितना ही उद्विग्न हो, कितने ही रोग हों, कितनी ही व्याधियों ने हमें घेर रखा हो, फिर भी परमात्मा हमारे भीतर है। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि हम सोए हैं या बेहोश हैं। बेहोशी में भी परमात्मा ही हमारे भीतर बेहोश है, परमात्मा ही हमारे भीतर सो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा ही माध्यम है। इसलिए चित्त से लड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त से लड़ने में हमारी हार निश्चित है। विजय का मार्ग है चित्त को स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेने से मन की विकृतियाँ अपने आप ही क्षीण होना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन हम यह समझ पाएंगे कि शूद्र में ही विराट छिपे हैं, शूद्र की शुद्रता खोने लगती है। सारी सीमाएं हमारी मानी हुई हैं। छोटे से कण की भी कोई सीमा नहीं होती, वह भी असीम का अंश है। सीमा हमें आँखों के कारण दिखाई पड़ती है। जैसे ही हम देखते हैं कि सीमा में असीम छिपा है, सीमा खो जाती है। यही जीवन की गहनतम प्रतीति है। तो यह था शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का पहला सूत्र आत्मा चित्तम। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत